चलिए अब 3 नंबर सवाल से बनाते हैं, ठीक ना। 3 नंबर सवाल को बनाने से पहले यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हल लिख लेना पड़ेगा। हल लिख लेंगे, सवाल लिख देंगे। आप लोग यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर 6x² है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7x है। तो हम इसको सीधा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। इस प्रकार से अगर हम कर लेते हैं ना तो इसका शून्यक निकालने में बहुत आसानी होगा, ठीक ना। तो ऐसे हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। हो गया। अब यहाँ पर बराबर में हम 0 दे सकते हैं। बराबर में 0 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो है ना हमको शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर वाले संख्या जो पहला संख्या है उसको तीसरा संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो क्या गुना कहाँ पर करना है, रफ पेज में करना है। तो 6 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। 18 यहाँ पर क्या है, x² है तो x²। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस भी लगेगा, ठीक। -18x² होगा, ठीक। उसके बाद अब जोड़ ऐसी संख्या लेना है जो जोड़ेंगे तो -7 हो और गुना करें तो -18 हो। तो अब बताइए कौन ऐसी संख्या ले। तो इसका नहीं पता है हमको, तो इसका जो है ना एलसीएम हम निकाल लेंगे। माइनस को बाहर ही मिलाने देंगे, 18 का जो है ना एलसीएम निकाल लेंगे तो 9 हो गया। बस इतना ही दूर करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा आगे नहीं जाना है। देख लीजिए, अगर हम -9 में +2 को जोड़ते हैं तो क्या -7 आएगा, जल्दी से बताइए। अगर हम -2 में -9 में क्या है, -9 में किस चीज़ को जोड़ेंगे, -9 में अगर हम +2 को जोड़ेंगे तो क्या -7 आएगा, आ जाएगा, ठीक। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 9 दूना 18, -18 हो जाएगा। दोनों जगह x दे देंगे तो हम +2 को इधर आगे लिख लेते हैं। मैं +2x -9x -3, ठीक, बराबर 0। बात समझ में आ गया। उसके बाद अब दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, ठीक ना। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो 2 आ रहा है कॉमन क्योंकि 2 भी आ रहा है। उसके बाद x आ रहा है, x क्योंकि दोनों में मिल रहा है तो 2x हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक। और उसके बाद माइनस तो रहने दीजिए। इसमें देखिए 3 मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है तो 3 तो एक कॉमन लिए। देखिए यहाँ पर माइनस जब कॉमन लिए थे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। 3x, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पर कुछ नहीं तो 3 ले लिए कॉमन। यहाँ से जो 3 कॉमन लिए थे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा है, 1 हो गया, बराबर का 0। 2x -3। उसके बाद क्या है, दोनों का देखिए मिल रहा है, ये को लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0, ठीक। अब 0 तो दोनों के लिए है तो 0 दोनों में बांट देंगे। 2x -3 बराबर 0। उसके बाद 3x + 1 बराबर 0। अब इसका जो है ना 2x लिख देंगे, माइनस में है तो बराबर की उस साइड जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि अभी माइनस में था तो बराबर की साइड गया तो प्लस में। अभी 2 जो है गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक ना, 3/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3x या प्लस में है उधर जाएगा माइनस में। उसके बाद x बराबर ये गुना में इधर आएगा भागा में, होगा ना भागा में, देखिए हो गया। अब चलिए इसका जो है ना क्या निकालना है, शून्यक का योग। उसके बाद शून्यक का योग निकालना है और उसके बाद शून्यक का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले यह सवाल लिखना पड़ेगा। सवाल क्या है, 6x² -3 -7x, ठीक। इसको सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। माइनस प्लस में इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। अब a मानेंगे, a बराबर क्या होगा, 6 होगा, b बराबर -7, c बराबर -3। शून्यक का योग क्या होता है, शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -7/a का मान क्या है, 6 है,
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया 7/6। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्य का गुणनफल निकालना है। शून्य का गुणनफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो शून्य का गुणनफल क्या होता है C/A होता है, C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा, C का मान क्या है -3, A का मान क्या है 6 है। देखिए कट रहा है तो अल्फा इंटू बीटा -1/2 होगा आंसर। देखिए देखिए आपका आंसर, ठीक ना। 3 नंबर का बन गया। और 4 नंबर का इधर बनाते हैं, ठीक ना। 4 नंबर का यहाँ पर बनाते हैं। 4 नंबर का सवाल क्या कर रहा है 4u² माइनस 8u, u है, ठीक ना, u है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें जो है 3 डिजिट नहीं है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर 3 संख्या रहता है तब ना जाकर उसको अथी करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना होगा, हल लिख देना होगा। हल लिख लेंगे, उसके बाद 4u² माइनस 8u बराबर 0, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है तो बराबर 0 देंगे। उसके बाद 4u कॉमन लेंगे। 4u कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें भी 4u मिल जाएगा और यहाँ पर भी 4u मिल जाएगा, ठीक। 4u कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या होता है u माइनस, यहाँ पर क्या बचा, एक 4u लिए तो 4 बचेगा, एगो u है एगो 4 है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है, एगो u है एगो 4 है बराबर 0। यह 0 दोनों के लिए, 4u के लिए भी है और 4u बराबर 0। उसके बाद u बराबर 4 ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, नहीं तो हमको क्लियर नहीं चलता है 4u है कौन। फोर यू बराबर 0, u माइनस 4 बराबर 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पर u रहने दीजिए, यह जो 4 है गुना में है तो इधर भागा में चल जाएगा। u बराबर 0, u बराबर 0 आ गया, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर u लिख देंगे, ये माइनस में उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में। यही आया आंसर, ठीक। इसका जो है आप लोग अगर कहिएगा या क्या कहते हैं शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल निकालने के लिए, तो यह नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, यहाँ पर तीसरा डिजिट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका शून्य का योगफल और गुणनफल नहीं निकलेगा, ठीक। अब बनाएंगे 5वां नंबर सवाल और 6ठा नंबर सवाल, क्योंकि अब 2 ही सवाल बचा है, फिर दूसरा नंबर सवाल बनाएंगे। तो अब 5वां नंबर सवाल बनाते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है t² माइनस 15। इसमें भी देखिए तीसरा डिजिट नहीं दिया है, जिस प्रकार से इसमें तीसरा डिजिट नहीं दिया था उसी प्रकार से इसमें भी तीसरा डिजिट नहीं दिया गया है। तो इसका भी शून्य का योग और शून्य का गुणनफल नहीं निकलेगा, डायरेक्ट इसका गुणनफल निकाल दे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद t² माइनस 15 बराबर 0 लिख देना, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या करना है t², ये जो -15 है इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा +15 होगा। जल्दी से बताइए, -15 है तो उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। फिर t है, t² को उधर भेजेंगे तो क्या रूट चढ़ेगा, हाँ रूट चढ़ जाएगा। उसके बाद फिर t लिख देंगे। यहाँ पर 15 का वर्गमूल नहीं निकलता है, याद रखिएगा कि 15 का तो वर्गमूल नहीं निकल रहा है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा ना तो उसको क्या लिखना है, प्लस माइनस √15। एक बार इसको प्लस में भी आप लिख सकते हैं, या तो ऐसे आप लिख सकते हैं t बराबर √15, एगो लिख सकते हैं t बराबर माइनस √15। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक ना। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये 2 को मान हो जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार से यह निकलेगा, इसमें अब कुछ नहीं बचा, ठीक। अब 6 नंबर का सवाल बनाते। तो चलिए अब 6ठा नंबर का सवाल बनाते। 6ठा नंबर का सवाल कह रहा है 3x² माइनस x माइनस 4। इसका हल लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 डिजिट दिया है तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 लिख देंगे। अब क्या करना है, पहला डिजिट पहला नंबर और तीसरा नंबर को गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। तो 4 तिया 12, 12
एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। तो यहाँ पर जो -12 आया है इसको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। गुणनखंड निकालेंगे 4 से देते हैं तो 4 किया 12 हो गया। तो क्या हम प्लस में 3 और माइनस में 4 लेंगे तो हो सकता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो -1 होगा, यानी कि 1 तो छिप जाएगा, -x आ जाएगा। दोनों जगह अगर हम 3x - 4x देंगे तो क्या -x बचेगा, और गुना करेंगे तो 4 या 12, 12 - 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही इसी को जो है ना लेना है, ठीक ना। इस प्रकार से तोड़ना है कि दोनों आ जाए, ठीक ना। यह सब हमेशा याद रखिएगा कि हमें दोनों संख्या को गुना करना पड़ेगा, और उसके बाद एक ऐसी संख्या लेना है, दो ऐसी संख्या लेना है जिसको गुना करेंगे तो इन दोनों को जो गुना किया है वह पूरना चाहिए, और उसके बाद जोड़ेंगे तो यह बिचला पूरना चाहिए, फिर चाहे माइनस लगाना हो या प्लस लगाना हो। तो अब इसको कैसे बनाएंगे वह देखिए। यहाँ पर क्या लिखना होगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x - 4x - 4 बराबर 0 हो गया। अब इसमें कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या मिल रहा है 3x कॉमन लेंगे तो x + 1 बचा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ठीक। फिर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए, उसके बाद यहाँ पर 4, दोनों में 4 मिल रहा है तो 4 कॉमन लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर x उतर जाएगा, माइनस प्लस 1 बराबर 0, 3x - 4। उसके बाद ये दोनों में मिल रहा है तो ये लिखना है x + 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। पहला आंसर, x बराबर -1 दूसरा आंसर। देखिए इस प्रकार से आंसर आएगा, ठीक ना। आप सभी बात समझ गए, इस प्रकार से आंसर आएगा, ठीक। तो कैसे हुआ, 3 इधर गुना में था तो इधर भागा में चल गया, ठीक ना। अब इसका जो है ना शून्य का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शून्य का योगफल। तो सबसे पहले सवाल लिखेंगे 3x स्क्वायर -x - 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 होगा, b बराबर -1, कुछ नहीं तो -1, c बराबर क्या होगा, c बराबर -4 होगा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -b/a है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/3, अल्फा प्लस बीटा बराबर -+1/3, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, c/a क्या है -4, a है 3। देखिए यह है आपका शून्य का गुणनफल, और यह क्या है आपका योगफल। क्या है, योगफल और गुणनफल, ठीक। यह हो गया 1 नंबर का सवाल सॉल्व। अब दूसरा नंबर का सवाल अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक।